गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में मैंने आपको ऑप्शनल वाउचर के बारे में बताया था। लास्ट ऑप्शनल वाउचर वाला फीचर हमने किया था। आज उससे नेक्स्ट वाला फीचर हम करते हैं। F11 आप प्रेस करेंगे, अकाउंटिंग फीचर में उससे नेक्स्ट वाला जो हमारा फीचर है वो है बैंकिंग फीचर। देखो, अगर हम यहाँ पर ये जो फीचर्स हैं बैंक की, अगर इनमें से हम किसी को भी यस नहीं करेंगे, यानी कि सभी को हम नो कर देते हैं, कोई भी फीचर मैंने यस नहीं की, तो भी हम बैंक की एंट्री आराम से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत आएगी इनमें से। ये तो हमें जब जरूरत पड़ती है तब हम इसको यस करते हैं। जैसे पहले वाली फीचर हमें क्या कह रही है, पहले वाली फीचर हमें कह रही है कि इनेबल चेक प्रिंटिंग, कि अगर आपको चेक का प्रिंट आउट लेना है तो आप इसको यस कर सकते हैं, अगर चेक का हमें प्रिंट लेना है। नेक्स्ट वाली फीचर कहते हैं कि सेट एंड अल्टर ट्रांजैक्शन की टाइप, कि अगर आपने ट्रांजैक्शन की जो टाइप्स हैं, किस तरह से आप बाय कार्ड कर रहे हो, बाय एटीएम कर रहे हो, उसमें कुछ भी सेट करना है या अल्टर करना है तो उसके लिए आप यस कर सकते हो इसको। ये देखिए, बाय एटीएम, बाय कैश, बाय चेक, बाय कार्ड आप कैसे कर रहे हो। उसके बाद है नेक्स्ट वाला फीचर, इसको मैंने नो किया। उसके बाद नेक्स्ट वाला फीचर सेट एल्ट बैंकिंग फीचर्स, यानी कि बैंकिंग फीचर जो आप यूज कर रहे हो उसमें कुछ भी आपको अल्टरेशन करनी हो, मैंने यस किया। इसको यस करने के बाद कहता है कि इनेबल बेनिफिशियरी कोड, यानी कि बैंक जो हमें प्रोवाइड करता है वो, और बैंक की डिटेल फॉर कॉस्ट सेंटर इसलिए पूछ रहा है क्योंकि वो वाली फीचर इसमें यस है टैली में। अगर आपको जरूरत नहीं है एस्केप करो, इसको मैंने नो कर दिया कि हमें इसको नहीं यूज करना। अगला कहता है कि सेट एंड अल्टर पोस्ट डेटेड ट्रांजैक्शन फीचर्स। इस पोस्ट डेटेड ट्रांजैक्शन का मतलब होता है एडवांस में चेक पेमेंट करना, यानी कि हम अगर कोई पेमेंट एडवांस में कर देते हैं और उसकी ट्रांजैक्शन जो होती है वो बाद में होती है, तो इस फीचर को इसलिए यूज किया जाता है। अगर मान लो हम इसमें से कोई भी यूज नहीं कर रहे हैं तो भी हम बैंक का खाता बना के, बाय डिफॉल्ट इसमें बैंक का बना हुआ होता है, तो बैंक का लेजर आप बना भी सकते हो। स्पेशल आपका पीएनबी में अकाउंट है या आपका एसबीआई में है तो आप बना सकते हो। यहाँ से लेजर गए, लेजर पे हमने अल्टरेशन की, तो इसमें बाय डिफॉल्ट हमने यहाँ पे हमारा बना नहीं हुआ है, तो मैंने एक क्रिएट किया। यहाँ से मैंने जिसमें भी खाता है आपका, एसबीआई में है या आपका पीएनबी में है, जिसमें भी है आपका, वो आप यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। और ये कहता है कि नेम ऑलरेडी एग्जिट, यानी कि एसबीआई का पहले से बना हुआ है इसके अंदर, तो मैसेज आ गया नेम ऑलरेडी एग्जिट कि एंटर डिफरेंट नेम, इसमें पहले से बना हुआ है। तो हम यहाँ पे गए अकाउंट इन्फो में हम गए लेजर्स के अंदर हमने कहा यहाँ पे अल्टर, और बाय डिफॉल्ट बैंक के बने हुए हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से है बैंक का। हमने एसबीआई का लेना है कि एसबीआई का जो हमारा बना हुआ है वो हमने ओपन करना है। अनसिक्योर्ड लोन्स, सेल्स, यहाँ पर एक बार हम दोबारा देखते हैं कि एसबीआई का हमारे यहाँ पर नहीं शो हो रहा है, और हम सिंगल लेजर में एक बार एल्टर करके देख लेते हैं, क्योंकि एसबीआई को जब हम दोबारा डाल रहे हैं, ये देखो यहाँ पे बने हुए हैं सिंगल लेजर में, आप देखना एसबीआई के दो बने हुए हैं, एक एसबीआई के नाम से, एक एसबीआई अकाउंट के नाम से है। इस कंपनी में पहले से जो खाता बना हुआ है एसबीआई और एसबीआई अकाउंट, दो खाते बने हुए हैं। आपको जो भी, मान लो मुझे एसबीआई का ये यूज करना है, यानी कि इसमें हमने अल्टर करनी है। इसमें मैं अल्टर करके बताती हूँ कि देखो, आपने एसबीआई बैंक को किसके अंदर डाल दिया, मैंने बैंक के अंदर, लिस्ट ऑफ ग्रुप में बैंक के अंदर हमने डाल दिया। इसके बाद बैंक अकाउंट की डिटेल आ जाएगी, यानी कि ये जो नाम मैंने डाला हुआ है ये होल्डर का नाम है, अकाउंट का नंबर क्या है, आईएफसी कोड क्या है, बैंक का नाम, आप कौन सी ब्रांच यूज कर रहे हो, गोहाना, सोनीपत, पानीपत, बीएसआर कोड, जो भी उसके अंदर होता है। कहते हैं सेट चेक बुक्स, अगर आपको चेक बुक के लिए अप्लाई करना है तो हमने इसको यस किया। फ्रॉम चेक का जो डिजिट है वो मैंने डाल दिया 201 से लेके
जितने भी चेक उसके अंदर हैं, कोई 20, 30, 40 जितने भी हैं, मान लो हमने 30 का लिया, नंबर ऑफ चेक कितने हो गए 30, उसका मैंने लिख दिया मान लो SBI बुक के नाम से, या चेक बुक भी आप उसका नाम दे सकते हो, बुक नंबर 1 दे दो बेशक आप चाहे तो आप इसको SBI बुक 1। ये डिटेल्स आपने फिल कर दी। उसके बाद कहता है कि प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर इसको हम यस करेंगे तो हमारा जो ये है कि प्रिंट वाला काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने F11 में फीचर को यस नहीं किया। कितना इनेबल चेक प्रिंटिंग, हमने क्या किया कि चेक को प्रिंट लेना है तो हमने पहले यहाँ पे एक काम किया, F11 प्रेस किया, F11 प्रेस करके और चेक प्रिंटिंग को मैंने क्या कर लिया, चेक प्रिंटिंग को मैंने यस किया कि हमें उसका प्रिंट लेना है, कंट्रोल। तो चेक प्रिंटिंग उस फीचर को मैंने यस कर लिया, और यस करने के बाद अब हम चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन पे आए। यहाँ पे मैंने इसको यस किया। अब ये जो आपके सामने जो डिटेल आई है, एक्चुअल में हमें नहीं पता होता कि विड्थ ऑफ चेक, हाइट ऑफ चेक रियल में उसकी होती कितनी है, इसकी हाइट कितनी होती है, विड्थ कितनी होती है, डायमेंशन, क्रॉस, चेक की डेट वगैरह, ये सारी चीजें हमें मेंशन नहीं होती। तो हम कंट्रोल C प्रेस करेंगे। यहाँ पर कंट्रोल C करने के बाद आपके पास सैंपल फॉर्मेट आएगा और उस पर आपने एंटर प्रेस कर देना है। ये ऑटोमेटिकली सारा फिल हो जाएगा। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये सारा फिल हो गया। ये परफॉर्मा जो अभी आपके सामने प्रिंटिंग का आया था वो सारा फिल हो चुका है। आपने कंट्रोल C प्रेस कर देना है सैंपल फॉर्मेट पे। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो ये सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगी। उसके बाद कंट्रोल A करके आप इसको एक्सेप्ट करो। अब ये कहता है कि अगर आपको प्रिंट लेना है, चलो वो डिटेल तो फिल होगी है, अगर आपने साथ में प्रिंटर अटैच किया हुआ है और आप उसका प्रिंट लेना चाहते हो तो आप यस करोगे, अदरवाइज आप इसको नो करके बाहर आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहती थी कि अगर मान लो हमने सिर्फ एक प्रिंटिंग की फीचर को यस किया, वो भी प्रिंट लेना है तो, अदरवाइज हमने कोई भी फीचर, बैंकिंग फीचर वहां से यस नहीं की है। वो अगर आपको जरूरत महसूस होती है, अगर आपको नीड है कि उनमें से किसी फीचर्स की, जैसे पोस्ट डेटेड ट्रांजेक्शन की है, उसमें कुछ सेट करना है, अल्टर करना है, बैंकिंग फीचर में कुछ सेट किया, अल्टर करना, तो आप यूज कर लो। अगर जैसे मुझे प्रिंटिंग की जरूरत पड़ी तो मैंने उसको यूज किया, मैंने उसको यस कर लिया। अदरवाइज अगर उनमें से कोई भी फीचर यस नहीं होती है तो भी हम बैंक का लेन देन आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैंक में चेक दे भी सकते हैं और हम किसी से चेक ले भी सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने जो अभी मान लो हम पेमेंट करते हैं, मैंने किसी को वाउचर किया, मैंने एक पेमेंट का वाउचर कट कर दिया यहाँ पे पेमेंट। अगर मान लो पहले से कोई लेजर है तो ठीक है, अदरवाइज आप कोई भी मतलब ले सकते हो। मैंने हमारे क्रेडिटर की पार्टी, अगर कोई भी नहीं पता चल रही है इधर से कोई क्रेडिटर की पार्टी है, एडवांस पेमेंट आपने करनी है, Alt C करो। और मैंने एक माही नाम से बना दिया मैंने एक लेजर, और इसको मैंने सेंट्री क्रेडिटर बनाया क्योंकि जिसने जो हमारा क्रेडिटर होगा हम उसी को पेमेंट करेंगे। कंट्रोल A किया मैंने स्टूडेंट्स, और इसको लगा लो मैंने माही को 5000 पे कर दिया, 5000, और मैंने इसको यस कर लिया। तो यस करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे उसको चेक करने के लिए, बैंकिंग। यहाँ से ये प्रिंट आउट, ये रजिस्टर है। अब देखो वहां पे, अब इसमें यहाँ पे है कि हमने SBI को यूज किया था। SBI में हमारे टोटल जो चेक कितने हैं वो हैं 30, लेकिन 30 में से जब हमने उसको पेमेंट की है तो पेमेंट करते हुए हमने बैंक को चूज नहीं किया, तो इसलिए कोई भी अनरिकंसल्ड में नहीं है। रिकंसल्ड, ये जो नीचे आया हुआ है ये चेक दूसरा है, ये SBI अकाउंट का है, अनरिकंसल्ड है। अनरिकंसल्ड का मतलब होता है कि बैंक द्वारा रिकंसल्ड उसको नहीं किया गया है, बैंक द्वारा उसको क्लियर नहीं किया गया है, आपने सिर्फ उसको यहाँ पे शो कराया है। तो SBI को आपने चूज करना है जब आप वहां पे पेमेंट करोगे, अदरवाइज वो नहीं दिखाएगा। तो अवेलेबल आप चेक वैसे देख सकते हो कि अवेलेबल चेक इसके अंदर ये सारे अवेलेबल हैं। इनमें से अगर आपको कोई भी इश्यू करना है, ब्लैंक चेक इश्यू करना है, या आपको कैंसिल चेक वगैरह चेक करना देखना है, ब्लैंक चेक भी आप इश्यू कर सकते हो। यहाँ पे आप स्पेस यूज करोगे उसको सिलेक्ट करने के लिए। ये देखिए ब्लू हो गया, लाइन बिल्कुल सिलेक्ट हो गया है, अवेलेबल है वो चेक, आप इश्यू कर सकते हो किसी को ब्लैंक चेक। चेक की रेंज, यहाँ पे ये रेंज मेरे को शो करा रहा है, भाई हमने जो रेंज ली थी उसको शो करा रहा है, उस पर एंटर कर दिया मैंने कि हाँ ये हमारे पास है ये वाली रेंज। यहाँ पे हम दोबारा गए, यहाँ से मैंने एंटर प्रेस किया। जब आप उस पर एंटर प्रेस करते हो इसने ये आपको ये शो कराया, चेक की रेंज शो कराई। तो जैसे ही आपने एंटर प्रेस किया
तो वापस वो उसी पे आ गया, क्योंकि इसमें एक फीचर की और ज़रूरत पड़ती है कि ब्लैंक चेक आप तभी इशू कर सकते हो जब आपको कंपनी बोलती है कि आप जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो उसके लिए हमें एक फीचर और यस करनी होती है। यहाँ पे F11 करने के बाद हम यहाँ पे एक फीचर होती है, ये रही बैंकिंग की बिल्कुल नीचे ही है, इनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन। अगर आपको ब्लैंक चेक इशू करना है तो आप इसको यस कीजिए, अदरवाइज वो ब्लैंक चेक इशू नहीं करेगा। तो जितने भी चेक, वो ये सारा चेक करने के लिए है बैंकिंग में। आपने ब्लैंक चेक दिया है, आप कैंसिल चेक देख रहे हो, या आपने SBI, मैंने अगेन एक वाउचर कट किया यहाँ से, F5 मैंने प्रेस किया, और अब यहाँ पे मैंने कहा कि मुझे SBI से करना है। उस टाइम मैंने बैंक अकाउंट नहीं, मैंने सीधा कैश लिया और रख दिया। अब हमने SBI को चूज किया कि हमने SBI से चेक देना है। SBI से मैंने किसको दिया, मैंने SBI से माही को दिया। SBI से अगेन मैंने माही को पेमेंट किया, तो माही को मैंने 5000 पे किया। प्रिंट लेना है तो ठीक है, अदरवाइज आप उसको वापस आए। हम यहां से गए, फिर बैंकिंग में एन भी प्रेस कर सकते हैं आप। बैंकिंग में गए हम, यहां से चेक रजिस्टर पे फिर गए हम। ये देखो, ये आपका एक चेक यूज हो चुका है। ये देखिए स्टूडेंट्स, SBI बुक की हमने नाम दिया था, नॉट इन रेंज। हमने कोई भी बैंक सेलेक्ट नहीं किया, ये फीचर थी हमारी। अगर आप ऑनलाइन बैठ के काम कर रहे हो उस टाइम पे आप F11 प्रेस कीजिए। F11 प्रेस करके ये देखिए, ये फीचर आपको ट्रांजेक्शन के लिए यस करनी होती है। अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हो यस करो, इससे नीचे वाली यस। ये देखो लिस्ट ऑफ बैंक, इनमें से आपको कौन सा बैंक यूज करना है। अगर आप बैंक यूज नहीं कर रहे हो, एंड ऑफ लिस्ट कि हम ऑनलाइन बैठे नहीं फॉर एग्जांपल कर रहे हो, तो एंड ऑफ लिस्ट कर दो। और अगर आप बैंक यूज कर रहे हो तो आप अपना बैंक यहाँ चूज कर दोगे, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको बताया कि बैंकिंग फीचर को आपने कैसे यूज करना है और कैसे आप सारे बैंक सारे अपने जो चेक कर सकते हो अनरिकंसल्ड आपका, क्योंकि SBI के थ्रू हमने अभी जो काटा है वो बैंक द्वारा क्लियर नहीं किया गया है। ये आ गया। उसके बाद हमारे रिकंसल्ड जैसे बैंक द्वारा क्लियर हो जाएगा, ब्लैंक चेक में ब्लैंक आएगा, कैंसल्ड जो कैंसल्ड हो चुका है, आउट ऑफ पीरियड, जितनी हर एक बैंक की अपनी एक लिमिट होती है, 3 महीने 2 महीने 6 महीने, जितने की भी लिमिट है एक चेक की, 1 महीना 2 महीना या 3 महीने, उसके बाद अगर आप उसको बैंक में लगाओगे तो वो आपको आउट ऑफ पीरियड में शो होएगा टोटल चेक आपके। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको आज बैंक के फीचर के बारे में बताया कि अगर F11 से वो फीचर्स आपको करने, यस तभी करो जब आपको जरूरत हो, प्रिंट लेना हो या कोई। वैसे नॉर्मली अगर आपको को वो फीचर आप यस नहीं करते हो तो नॉर्मली भी आप बैंक की ट्रांजेक्शन इसके अंदर टैली ERP9 के अंदर अच्छे से कर सकते हो। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये फीचर अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।